उदंड राजा हुआ है। संतों का, गऊ का, ब्राह्मण का ये अपमान करता है। और भागवत जी में ऐसा कहा है, जो संत और गऊ और ब्राह्मण का अपमान करता है उसका शीघ्र पतन होता है, वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो बैंड बड़ा उदंड है, जब इसने ज्यादा पाप किया है तो एक बार संतों ने शाप दिया, इसकी मृत्यु हुई। जब इसके शरीर का मथन किया, उससे पृथु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए पृथु भगवान की। और उनकी पत्नी अर्ची देवी जो साक्षात लक्ष्मी है और पृथु साक्षात विष्णु के ही अवतार है। धीरे धीरे समय हुआ, पृथ्वी ने जो सारे बीजों को चुरा लिया था, आज पृथु महाराज ने दोहने वाले की व्यवस्था की है। जो जिस योग्य था वैसी व्यवस्था करके सारे बीजों को निकाला है। जो दुर्भिक्ष पड़ा था प्रजा में, उस दुर्भिक्ष को दूर किया है और अन्न को पुनः वापस दिलाया। सभी लोग प्रसन्नचित्त हो गए, सारे राज्य में हरियाली छा गई, सभी प्रसन्न हो गए, पृथु की जय जयकार करते हैं। कहते हैं महाराज प्रियव्रत के बेटा हुए अग्निंद्र, अग्निंद्र के हुए नाभि, नाभि के हुए ऋषभदेव और ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए हैं। उनमें नित्य महाराज सत्संग सुनाते हैं और कहते हैं बेटा काम करो, भगवान का भजन करो। कहाँ जाए तो ठीक है प्यारे सज्जनों, तो आ जाइए। धीरे धीरे समय हुआ, 89 बेटा तुरंत विरक्त हो गए। छोटे पुत्र भरत जो है, ये पिता का सत्संग सुन के मन में बड़ा वैराग्य आया है। पिता ने इन्हें राज्य दिया। पिता जंगल में जाते हैं भजन करने, वहीं से भगवान को प्राप्त किया। भरत जी ने एक दिन मन में विचार किया है, हमारे पिता इतने धर्मात्मा हुए हैं जो भगवान को प्राप्त किए, और मैं ऐसा हूँ जो संसार में पड़ा। अपने बेटा सुमति को राज दिया, नेपाल में गंडकी नदी के किनारे भजन करने गए। एक सुंदर पर्णकुटी बनाई है और 200 माला करने का नित्य संकल्प किया। कहते हैं साधना में सावधान। एक दिन जल में खड़े होकर महाराज भजन कर रहे हैं, उधर प्यास से बेचैन होकर गर्भवती हिरणी आई है और उसने देखा, बोले इस जल को पीकर हम अपनी प्यास को शांत करेंगे। मगर उस हिरणी को सिंह ने देखा तो सिंह ने सोचा इसे खाकर मैं अपनी भूख को शांत करेंगे। मेरे सज्जनों ध्यान रहे, हिरणी ने देखा गर्भवती है, विचार करने लगी सिंह मुझे तो खाएगा परंतु मेरे शिशु का भी ये वध करेगा। माँ अपने प्राणों की चिंता नहीं करती है। आज माँ ने विचार किया ये मेरे बच्चे को खा जाएगा। उसी समय मैया ने जोर से छलांग जब लगाई है तो उसी समय झटका लगा, गर्भस्थ शिशु जल में गिर पड़ा। हिरणी उस पार जाके गिरी और हिरणी की मृत्यु हो गई। भरत जी भजन कर रहे हैं, बच्चा बहता हुआ आगे गया, भरत जी ने निकाला, सोचने लगे इसकी माँ की तो मृत्यु हो गई। अब तो इसका कोई है ही नहीं है, इसकी माँ भी नहीं है, पिता भी नहीं है, अब जो भी हूँ मैं ही हूँ। ध्यान देना। भरत जी ने बच्चा निकाला, पर्णकुटी में लेकर गए, अपनी कमरिया उड़ाई, सर्दी दूर की। 200 मालाओं का संकल्प किया था परीक्षित जी, 20 माला न बची। अब मन तो एक ही है ना, ऊध हो मन न भये 10-20। चाहे भगवान में लगाओ और चाहे संसार में। मेरे भगवत प्रेमियों एक ही है मन। अब भरत जी का मन संसार से यानी माला से हटने लगा और बच्चे में लग गया। धीरे धीरे वो समय आया, उसके भरण पोषण में लग गए भरत जी। और ऐसा ही नहीं, एक दिन क्या हुआ, भरत जी ने देखा हिरणियों का झुंड आया और बच्चा जो है उस हिरणी के झुंड में ही चला गया। ध्यान देना।
भरत जी ने देखा कहीं भी बच्चा नजर नहीं आया, तो उस बच्चे से इतना मोह हो चुका था कि उस बच्चे के वियोग में भरत जी ने प्राण त्याग दिए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। कहते अंतमति सो गति, तो हिरण ही बन गए। मगर जंगल में जब चरने जाते हैं सभी हरी हरी घास खा रहे, पर भरत जी महाराज सूखी घास खा रहे। एक दिन जंगल में आग लग गई, सब हिरण भाग गए, पर भरत जी ना भागे। इन्होंने हिरण से भी पीछा छोड़ा, पुनः आकर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। ब्राह्मण कुल में जब जन्म लिया, पिता ने देखा ये बेटा जो है बड़ा होनहार है, इसकी मस्तिष्क रेखा बड़ी सुंदर है। सो पिताजी ने एक गायत्री मंत्र दिया और कहा बेटा 2 घंटे में हमें सुना। मगर भरत जी ने याद होते हुए भी नहीं सुनाया। क्यों? भरत जी ने देखा कि यदि आज मैंने मंत्र सुना दिया तो जो भजन करने आए सो फिर झंझट पड़ जाएगा। फिर पिताजी कल कहेंगे जजमान घर मूल उतारे, फलाने जजमान के घर अखंड पड़िया, हमारा जीवन फिर व्यर्थ जाएगा और हरि का चिंतन नहीं हो पाएगा। याद होते हुए भी महाराज नहीं सुनाया। पिताजी को क्रोध आया, अरे मैं जा रहा था ये बड़ा होनहार बालक है, पर इसकी बुद्धि तो जड़ हो गई, सो नाम रख दिया जड़ भरत। बोले गोविंद भगवान की। जड़ भरत और 3 भरत हुए अपने देश में। एक ये जड़ भरत, एक कई पुत्र भरत, एक दुष्यंत पुत्र भरत। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष। बोल भारत माता की। सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन। अब एक दिन भाइयों ने देखा, नाराज हो गए। सारे दिन घर में पड़े रहते हो, काम नहीं धंधा नहीं, खाते हो पड़े रहते हो, निकल जाओ यहाँ से, जाओ। भरत जी खेत पर बोले जाओ खेतों में चिड़िया भगा। खेत की मेड़ पे जाके बैठ गए, चिड़िया चुर रही। भरत जी ने सोचा मैं किसका हूँ भगवान, चिड़िया किसकी भगवान की। अरे भैया जीव पर दया करना परम धर्म होता है, और इन चिड़ियों को अगर हम भगाएंगे तो ये भूख ही रह जाएगी, ये अपराध होगा। सो अपना कनस्तर लो हाथ में, भजन करने लगे मस्त होकर। और बोले राम की चिड़िया राम ही के खेत चुन ले चिड़िया भरे भरे पे, आनंद से चुनो। बोले कोई बात नहीं।